वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास छठवीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को हम लोग पढ़ेंगे। 3.4 बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत आसान है और इससे बहुत चीज़ आप लोग सीखोगे। ठीक है, और आपके एग्जाम में तो इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग गुणनखंड पढ़ लिए हैं। अब सार्व का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है दोनों में मिलना वाला, दोनों में मिलने वाला। तो आइए हम क्वेश्चन को बनाएंगे तब तो पता चलेगा। पहला प्रश्न है कि 20 और 28। आइए, आपके पास किताब होना चाहिए, ठीक है ना। किताब रहता है तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न देखोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे। तो पहला का ए नंबर क्या है प्रश्न भाई? 20 और 28। 20 और 28, 20 और 28 का सार्व गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम 20 का क्या करते हैं? 20 का गुणनखंड निकालेंगे। हम चलेंगे इसके लिए एक रफ पेज पर। ये देखो, मैंने लाया एक रफ पेज। अब 20 का मैं सार्व गुणनखंड करता हूँ। 2 से, 2 से कितने बार में कटेगा? ये हमारा 10 बार में। फिर 2 से ये 5 बार में। फिर ये 5 से कट गया, यानी हमारा 2 2 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 28 है। 28 का सार्व गुणनखंड करेंगे। 28 का सार्व गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या आएगा। 28 का जब सार्व गुणनखंड करेंगे 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, 7 से एक कट गया। ये हमारा हो जाएगा 2 2 और 7। आप लोग ये तो जानते हो गुणनखंड करना। गुणनखंड कर लिए, अब निकालेंगे सार्व गुणनखंड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सार्व गुणनखंड, देखो सार्व गुणनखंड का मतलब है, यहाँ पर ध्यान से समझना, कि जो दोनों में मिल रहा होगा, मतलब इसमें भी और इसमें भी। कौन कौन है इसमें? तो देखो ये जो दो है ना, इसमें भी है और यहाँ भी है। तो इन दोनों में से जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो ये मिल रहा है 2, तो 2 है ना, 2 2 है, तो दोनों में से एक 2 को सिर्फ लिखा जाता है। फिर गुना, और मिल रहा है क्या? हाँ, देखो यहाँ भी 2 मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में से कितना लिखेंगे? सिर्फ एक लिखा जाता है। अब 5 मिल रहा है क्या? नहीं। 7 मिल रहा है क्या? नहीं। जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। दोनों में जो होगा उसी को लेंगे, और उन दोनों में से एक ही सिर्फ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2 2 था तो उसमें से एक लिखे, यहाँ भी 2 2 मिल रहा था उसमें से एक लिखे। अब इसको गुना करो, 2 2 निके 4, तो जो आपका सार्व गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ? 4 हुआ। इस तरह से प्रश्न हमारा बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए बी नंबर देखते हैं। 15 और 25, 15 और 25 है। ठीक है, अब 15 25 पहले क्या करेंगे? 15 का सार्व गुणनखंड, नहीं गुणनखंड करेंगे, सार्व तो बाद में करेंगे ना। 15 का क्या करेंगे? गुणनखंड। ऐसे 15 लिखेंगे, 3 से घटाएंगे, 3 पचे 15, यानी 3 गुना 5 हो गया। और यहाँ पर 25 का सार्व गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, करने आएगा इसका गुणनखंड। चलो अब यहां से लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या होगा? देखो ये 3 इसमें है, नहीं है तो नहीं होगा। ये 5 है, यहाँ 5 है, तो दोनों में से क्या करेंगे? एक को लिखेंगे। ये देखो 5 जो है सार्व गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि दोनों में से दो 5 में से एक 5 को लिखना होता है। जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखा जाता है सार्व गुणनखंड में। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो दोनों में क्या हुआ? ये मिल गया, ये हमारा क्या हो गया? सार्व गुणनखंड हो गया। समझ में आ रही बातें? आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करते करते अपने खुद आप लोग को आ जाएगा। सी क्या है? 35 और 50, 35 और 50। ठीक है, 35 50 को क्या करेंगे भाई? ये देखो 35 का करेंगे सार गुणनखंड। 35 हमारा कैसे कटेगा?
5 सत्ते 35 और 7 से 1 खत्म। 5 गुना 7। और ये 50 का सार गुणनखंड क्या होगा? 50 का करो, 2 से 25, 5 से 5, 5 से खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 5। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखो यहां पर जो 5 है ना और यहां पर 5 है, दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक 5 को लिखेंगे। और ऐसा देखो कोई नहीं है, यहाँ भी एक 5 बच रहा है ना, इसमें 5 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। जो सिंगल सिंगल बच गया उसको छोड़ देते हैं, जो दोनों में मिलेगा उसमें से कोई एक लिख लेते हैं। तो सार्व गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया। ऐसे ही डी देखो, डी है 56 और 120। 56 और 120 है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 56 का गुणनखंड, आइए रफ पेज में, और 56 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से खत्म। तो क्या होगा? 2 2 2 7। ठीक है, और ये 120 है। 120 का करेंगे, 120 का करेंगे कितना से? 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ये देखो 2 2 2 और 3 और 5। ठीक है, अब चलो इसका सार गुणनखंड निकालते हैं। सार गुणनखंड, देखो सार गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में क्या मिल रहा है? 2, एक 2 को लिखेंगे। और यहाँ भी एक 2 मिल रहा है, इस 2 को भी लिखेंगे। और यहाँ भी एक 2 मिल रहा है तो इस 2 को भी लिखेंगे। और कोई है जो मिल रहा है? 3 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, तो बस छोड़ देंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। सार गुणनखंड क्या हो गया? 8। तो देखो इस तरह से हम लोग का सार गुणनखंड का क्वेश्चन बनता है। समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है? निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 का ना सार था ना, अब इसमें 3 3 का सार निकालेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 2 को भी बनाते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है ना, सारे प्रश्न आसान है। प्रश्न संख्या दूसरा का ए क्या है? 4 8 और 12। 4 8 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का सार गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2। अगेन 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 12 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब देखो हमने 4 का गुणनखंड किया, फिर 8 का किया, फिर 12 किया, तीनों का हमने किया ना। अब कहेंगे कि सार्व गुणनखंड बराबर सार्व गुणनखंड। अब 3 है ना, तो तीनों में चेक करेंगे, मतलब तीनों में मिलना चाहिए। तो देखो 2 2 2 मिल रहा है, और तीनों में से कितना लिखेंगे? सिर्फ एक को लिखते हैं। और ये भी देखो 2 सब में मिल रहा है, तो अगेन इसको भी 2 लिखेंगे, 3 में से एक। और कोई नहीं मिल रहा है सब में, तो हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जो 4 है सब में मिलेगा। बी नंबर देखो, बी नंबर है 5 15 और 5 15 और 25। ठीक है, अब यहां से देखो 5 का सार गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 का करोगे तो 5 गुना 5। 25 का करोगे, नहीं 15 का 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5, 25 का 5 गुना 5 हो जाएगा। हो गया सार गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड हो गया। अब इसका हम सार गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे सार्व गुणनखंड
सार्व गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले सब में क्या मिल रहा है? 5 ना, तो एक 5 हो गया, और कोई नहीं मिल रहा है तो इसका सार्व गुणनखंड 5 हो गया। तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। और क्या है प्रश्न संख्या 3? पहले उसको रीड करते हैं। निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रथम सार गुणज, गुणज जानते हो ना कि 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 12 का पढ़ते जाओ, 18 का पढ़ते जाओ। और प्रथम 3 सार गुणज मतलब प्रथम 3, देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं प्रश्न को लिखता हूं। प्रश्न संख्या 3 का ए नंबर 6 और 8, 6 और 8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का सार गुणज, सॉरी गुणज लिखेंगे, 6 का गुणज। तो लिखो तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 48, 6 नवा 54, 6 दहा 60। अब आगे भी लिख सकते हो 66, क्योंकि 6 जोड़ोगे तक बाद 66 आएगा। फिर 6 का पढ़ा 12 पढ़ोगे 72, फिर 78, और 63 78, और 78 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 84, अगेन 90, अगेन करेंगे 96, अगेन करेंगे तो कितना? 104, नहीं है 102। यहाँ तक लिख लिया। फिर 8 का भी लिखेंगे, 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाईस 64, 8 नौ 72, 8 दहा में 80, 8 11 88, 88 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 96, 96 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 104। ठीक है, यहाँ तक देखो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन बोला है कि 6 और 8 के प्रथम 3 सार गुणज लिखना है। तो गुणज जैसे आ गया ना तो उसका पहाड़ा पढ़ दिया करो। पहाड़ा पढ़ दिया हमने। अब इसमें सार गुणज प्रथम 3, प्रथम 3 का मतलब शुरू से 3 गो सार गुणज लिखिए। प्रथम 3 सार गुणज, प्रथम 3 सार गुणज क्या होगा? देखो तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है। देखो इसमें 6 है, इसमें नहीं है, 12 नहीं, 18 नहीं, 24। देखो पहला मिल गया, ये 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। तो ये देखो हमारा सार गुणज में, सार गुणनखंड में आ गया। और कोई 32, 40 भी नहीं मिल रहा है, 48 भी नहीं मिल रहा है, 56 भी नहीं, 64 भी नहीं, 72। देखो 72 मिल गया यहाँ पर, एक हमारा 72 हो गया। ठीक है, और कोई, और देखो कोई यहाँ 96 है और यहाँ भी 96 है। दोनों में देखो ये हमारा शुरू से प्रथम 3 सार गुणज मिल गया। 6 और 8 का गुणज करने के बाद उसमें से 3 सार गुणज हमने निकाल लिया। ये हो गया आपका आंसर। देखा, इस तरह से बनता है। अब चलो इसका बी नंबर देखो क्या है। बी नंबर है 12 और 18, 12 और 18। अब क्या करना होगा? अब 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना होगा, एक बार 18 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो मैं करता हूँ 12 का। 12, 12 दूनी 24, बरतियाँ 36, बरचौका 48, 12 पच्चे 60, बरछक 72, बरसते 84, 12 आठे 12 12 आठे 96, 12 आठे 96, 12 नवा 108, 12 दहा 120। ऐसे ही और इसमें 12 12 जोड़ते जाएंगे क्योंकि इतना में होगा नहीं, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 132। अगेन 112 जोड़ेंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32। ठीक है, इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना? 12 को 12 से करेंगे 144। ठीक है, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 100 कितना 56 हो जाएगा। 156 होगा, 4 2
6 4 1 5, ठीक है। इसमें 12 जोड़ेंगे तो और कितना हो जाएगा अगला, 6 2 8 5 1 6, इतना हो गया। इसमें और जोड़ेंगे तो 0 6 1 7, 6 1 7 नहीं 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 है 2 10 और ये पहले से 6 है, 6 है तो ये 7 होगा यार, कितना होगा, मेरे को लग रहा है गलती हो गया। 12 12 144, 44 में यदि हम 12 जोड़ेंगे, 4 2 6 4 1 5, 156, 156 में 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 1 6, 168, 168 में 12 जोड़ेंगे, 8 2 10 की 0, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 170 होगा। 168 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मैं भूल रहा हूँ। 168 में 12 जोड़ूंगा तो 8 2 10 6 1 7 8 हो जाएगा, सही है, 180। और इसमें और जोड़ेंगे 12 तो ये हो जाएगा 80 90 92। देखता हूँ यहाँ तक मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा है। 18 का मैं पढ़कर देखता हूँ। 18 18 दूना 36, 18 54, 18 चौका 72, 18 5 90, 18 6 अठोल से, 18 छबील से, 18 छब्बीस 18 9 44, 18 8 44 से, 18 9 162, 18 10 180 और इसमें 18 जोड़ेंगे तो 90 198 हो जाएगा। इतना में देखता हूँ, पहले मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज क्या होगा देखो तो, 36 देखो इसमें भी है और 36 इसमें भी है, तो एक तो मिल गया, और 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, ये भी मिल गया, और हम लोग का कोई 108 यहाँ भी है, 108 यहाँ भी है। ओ यार बहुत जल्द मिल गया, मेरे खुशी की बात है कि इतना जल्दी मिल गया। देखो क्वेश्चन क्या था, 12 और 18 का सार गुणनखंड लिखना था, तो सबसे पहले हमने 12 का क्या किया, गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा लिख दिया यहाँ तक, फिर 18 का हमने पहाड़ा लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। अब जब पहाड़ा आप लिख दिए तो अब इनमें से मिलाओ, प्रथम 3, प्रथम 3 का मतलब शुरू से 3 को लिखो। हमने एक ये लिख लिया, एक ये लिख लिया और एक ये लिख लिया, मिल गया, हमारा काम हो गया। इतना ही तो हमें चाहिए था और कुछ नहीं। आगे देखो 4 बोलता तो चौथा भी हमारा 180 मिल जाता, ठीक है। देखो यहाँ भी एक और मिल रहा है, 5 मिल जाता, तो हम लोग का काम हो गया बहुत जल्दी। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ा लिखना पड़ता है आगे तब मिलता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे 3 ही बोला था तो बहुत जल्दी हो गया काम, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 जो था ना हम लोग का कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या अब हम लोग 4 को देखेंगे, और 4 क्या है एक बार रीड करो। 100 से छोटी सभी 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। देखो 100 से छोटा 3 और 4 के सार्वगुणज मतलब 4 3 और 4 का पहाड़ा आपको 100 तक लिखना है, मतलब 99 तक। तो प्रश्न संख्या कौन सा 4 होगा ना, 4। तो 3 का पहले पढ़ेंगे, 3 3 दूना 6, तितरी का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। कहाँ तक लिखना है, 99 तक। तो आगे बढ़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो आगे जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, अगेन ये क्या होगा 39 होगा, अगेन 3 जोड़ेंगे 42 होगा, फिर ये 45 होगा, 48 होगा, 51 होगा, फिर ये 54 होगा, फिर 59 होगा, 59 60 61 59 54, 54 में 3 जोड़ेंगे यार 57 होगा ना, 57 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 57 60 हो जाएगा, फिर 63, फिर 66, फिर 69, फिर 69 70 71 72 हो जाएगा। उसके बाद 72 3 75, 3 78, 3 81, 3 84, 3 87, 3 90, 93, 96 और ये 99 तक। 3 का हमने 100 से कम तक लिख लिया। अब 4 का लिखेंगे। 4 का क्या होगा, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 4 जोड़ते जाओ 44, 48,
52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 76 4 80, 84, 84 4 88, 92, 96, 96 तक नहीं, 100 तक नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो हमने 3 का लिख लिया 100 से कम तक और 4 का भी लिख लिया 100 से कम तक। ठीक है, अब इन दोनों में सार गुणज क्या होगा, लिखेंगे सार गुणज। देखो तो पहले तो दोनों में हमारा एक पहला 12 मिल रहा है, दोनों में क्या मिलेगा 12, तो 12 को मैंने लिख दिया। उसके बाद 24 मिलेगा दोनों में, तो मैंने 24 को भी लिखा। उसके बाद 30 नहीं मिलेगा, 36 मिलेगा दोनों में, 36। उसके बाद क्या मिलेगा, 36 के बाद 42 नहीं मिलेगा, 45, 48, 48 मिलेगा, 48 ही मिलेगा, देखो 48। और क्या मिलेगा 48 के बाद, 54, 56 नहीं मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। उसके बाद 60, 60, 72 मिलेगा, क्या 72 भी मिलेगा, 72 मिलेगा। उसके बाद 80 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 76 भी नहीं, 80 भी नहीं, 84, 84 मिलेगा दोनों में, देख लो। 90 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 88, 92 नहीं, 96 नहीं, हाँ 96 मिलेगा लास्ट में, 96। ये देखो हमारा सार गुणज होगा 3 और 4 का। ठीक है, समझ में आया सबको। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से पढ़ोगे सारे क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा। प्रश्न 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ दोनों में सार और गुणनखंड एक हो। ये ज़्यादा होगा तो सहअभाज्य नहीं होगा, एक होगा तो सहअभाज्य होगा। आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 5 का ए। ठीक है, क्या है, 18 और 35 है, 18 और 35। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जाएंगे रफ में और 18 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से 9, 3 से 3, यानी ये होगा 2, 9, 9। अब 35 का करेंगे तो 5 गुना 7 होगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होता है पता है, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड इसका एक है। कहने का मतलब है जब इन दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो हमारा हमेशा एक मिल जाता है। जब एक आएगा तो फिर इसे क्या कहेंगे कि ये दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड केवल एक है, इसलिए यह अभाज्य सअभाज्य संख्या है। अतः यह सहअभाज्य संख्या है। समझ में आया, चलो ए नंबर कंप्लीट। अब बी नंबर देखूंगा, 15 और 37, 15 और 37। अब 15 37 का क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड। तो देखो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 होगा, सबको पता है। 37 का करेंगे तो 37 का हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 गुना 37 कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा। तब इन दोनों में क्या मिलेगा, जब कुछ नहीं मिलता है तो एक मिलता है। सार गुणनखंड क्या मिला, सार्व गुणनखंड हमारा एक मिला, तो फिर इसे बोलेंगे अतः यह सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य है, बस इतना बोल दो। ठीक है, चलो सी नंबर देखो। सी नंबर क्या है, सी नंबर है 30 और 415। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 का सार गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, 2 गुना
3 गुना 5, आप गुणनखंड करके चेक कर लो। अब 415 है तो 415 को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो चलेंगे रफ में और 415 का कर देंगे। 2 से नहीं जाएगा, 3 से करें, 3 से होगा और 3 से भी नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट होगा। 5 8 40, 5 3 15। अगेन इसको 8 5 40, 5 3 15, 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 6 6 7, अच्छा मिस्टेक तो नहीं किया ना, 5 का पड़ा 8 12 5 8 40 और ये 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। अब इसका कुछ होगा नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 गुना 83, क्योंकि 83 का कोई गुणनखंड हो नहीं रहा है। 5 गुना 83, तो दोनों में देखो 5 मिल रहा है, तो इसका सार गुणनखंड क्या आ गया? 5 आ गया। सार गुणनखंड 5 आ गया। तो देखो एक के अलावा जब भी कोई अलग सार गुणनखंड आएगा तो फिर वह सभाज्य संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह सार गुणनखंड नहीं है, सॉरी, सार गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इसका डी देखेंगे। डी आपका प्रश्न क्या है? 17 और 68, 17 और 68। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले 17 का करेंगे, ये हो जाएगा 1 गुना 17, क्योंकि 17 कुछ होता नहीं है। 68 का करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 34, अगेन 2 से कटाएंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखो तो इन दोनों में 17 मिल रहा है ना, तो इसका सार गुणनखंड क्या होगा? 17। सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। एक के अलावा जब भी कोई सार गुणनखंड मिल जाएगा समझो फिर वह सभाज्य संख्या नहीं है, लिखेंगे अतः यह सार गुणनखंड नहीं है। ओके, याद रहेगा। चलो डी के बाद ई देखो, 216 और 215। चलिए 216 का करते हैं। 216 का करेंगे तो क्या होगा? 2 से करेंगे एक बार में 0 ए 8, अगेन 2 से करेंगे 5 दूनी 10 दो चौका 8, 2 से 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 216 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। अब 215 का करेंगे, 215 का करेंगे तो कितना होगा? 3 से करें, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से 5 चौका 20, 5 से हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 3 15, क्या हो जाएगा? 5 गुना 43। अब इसमें कोई मिल नहीं रहा है, जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या बोलेंगे? सार गुणनखंड इसका 1 है। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका सार गुणनखंड 1 हो जाता है, तो लिखो सार गुणनखंड 1 है। अतः यह सार गुणनखंड नहीं है, सब अतः यहाँ पर गलती लिखा गया है। अतः यह सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। अतः यह सहअभाज्य है, अतः यह सहअभाज्य है बोलेंगे। ठीक है। ई के बाद एफ देखो, एफ क्या है? 81 और 16, 81 और 16। तो 81 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। 16 का करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसमें कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका भी सार गुणनखंड क्या है? 1 है। सार गुणनखंड 1 है, अतः यह सहअभाज्य है, अतः यह सहअभाज्य है। बस इतना ही तो आपको, अतः सहअभाज्य है।
बस इतना ही तो करना था। जिसका कोई सार गुणनखंड मिल गया तो समझो कि फिर उसका हमारा सहभाज्य लिखना इम्पॉसिबल है, जिसका नहीं है सहभाज्य है। चलो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। 6 देखो, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो दोनों क्या कर देंगे? गुना। देखो प्रश्न संख्या 6 बहुत आसान है। 5 और 12 की बात किया है, दोनों को गुना कर दो 60। अब जो 60 आई है ना, ये दोनों से क्या होगी? सदैव विभाजित होगी। 5 से भी होगी और 12 से भी होगी। तो लिखेंगे यह संख्या 60 से, यह संख्या 60 से यह संख्या सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव विभाजित होगी। समझे? 7 नंबर देखो क्या है प्रश्न आपका। 7 नंबर है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या उनसे यह संख्या विभाजित होगी? देखो 12 से जो संख्या विभाजित की बात किया है, तो पहले क्या कर देंगे? इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 12 कौन कौन संख्या से कट सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से तथा 12 से। तो इन संख्या से 12 क्या होगी? हमेशा कट जाएगी। तो लिखेंगे अतः यह संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होगी। 6 और 12 से भी विभाजित होगी। बस इतना आपको आंसर लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 3.4 का सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।